आज मैं सोच रही हूँ कि मैं चिड़ियों के साथ दोस्ती कर लूं, फिर आप उनके घर जाकर खाना चुरा कर ले आना। हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। ये कहानी है सुंदरबन जंगल की, जहां अब सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। सभी पक्षी घर बनाने में लगे थे, मगर जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी मैना न तो खुद सुखी जीवन जीना चाहते थे और न ही औरों को जीने देते थे। जितने भी पक्षी अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब के घर में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते, ताकि उन्हें अपना घर दोबारा बनाना पड़े। एक दिन टुनी चिड़िया अपना घर बना रही थी, तभी कालू और उसकी पत्नी ने उसके घर की लकड़ियों को वहां से हटा दिया और उसका घर तोड़ दिया। कालू भैया, तुमने मेरा घर क्यों तोड़ दिया? जंगल में सर्दियाँ बढ़ती जा रही है और तुम खुद का घर तो बना नहीं रहे, बल्कि मेरा घर भी तोड़ दिया। मैंने अपना घर दोबारा बना लूंगी, पर वक्त रहते तुम भी अपना घर बना लो, वरना सबसे ज्यादा तुम दोनों को ही पछताना पड़ेगा। समझे क्या? हाँ हाँ, हम जब पछताएंगे पछता लेंगे। तुम हमारी इतनी चिंता मत करो और दोबारा अपना घर बनाने में जुट जाओ। बड़ी आई हमें नसीहत देने वाली। टुनी चिड़िया अपना घर दोबारा बनाने में लग गई। कालू और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ चिड़िया साथ में बैठी बातें कर रही थी। यार, ये कालू कौवा और उसकी पत्नी तो बहुत ही परेशान करते हैं। हमें चैन से जीने नहीं देते, अपना घर तो बना नहीं रहे और हमारे घर को बनने नहीं दे रहे। दोनों बहुत ज्यादा शैतान हो गए हैं आजकल। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, इन्हें तो समय सबक सिखाएगा। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो छोटा मोटा कैसा भी अपना खुद का घर है ना। इनका तो घर ही नहीं है, ये मरेंगे ठंड से, तुम देख लेना। हाँ, तुम दोनों ने सही कहा। अब हमें खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंड हो रही है, फिर ठंड में बाहर उड़ा नहीं जाता। हाँ, कल से हम तीनों दूसरे जंगल में चलेंगे और वहाँ से बहुत सारे फल इकट्ठे करके ले आएंगे। अगले दिन सारे पक्षी दूसरे जंगल जाते हैं और फल इकट्ठा कर ले आते हैं। कालू कौवे को ये बात पता चल जाती है। वह अपनी पत्नी से कहता है, अब हमें खाने का इंतजाम करना होगा, ठंड में उड़ा नहीं जाता। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं चिड़ियों के साथ दोस्ती कर लूं, फिर आप उनके घर जाकर खाना चुरा कर ले आना। हाँ, ये तो बढ़िया तरकीब है। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन मैना आपस में सारी चिड़ियों के घर जाती है और उनसे माफी मांगते हैं। टुनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा घर तोड़ा। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। ओहो, आज मैना को इतनी अकल कैसे आ गई? क्या लालच है तुम्हारा, बताओ? इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितनी तुम बन रही हो। बताओ, क्या चाहिए? कोई भी लालच नहीं है, मैं एक बार गलती की है, बस एक बार माफी मांग सकती हूँ ना। चलो ठीक है, एक गलती तो माफ हो जाती है, मगर दोबारा माफी नहीं मिलेगी। अगर तुमने हल्की सी भी गलती को अंजाम दिया तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जंगल में सर्दियां और बढ़ती जा रही थी।
मैना ने सारी चिड़ियाओं को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। वो रोज उनके घर जाती, बातें करने लगती और दूसरी तरफ कालू सबके घर जाकर थोड़ा थोड़ा खाना चुरा रहा था। एक दिन मीनू घर पर ही सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। कालू चुपके से उसके घर में घुस गया और खाना चुराना शुरू कर दिया। इतने में ही उसके हाथों से बर्तन गिर गए और मीनू उठ गई। मीनू ने देखा कालू के हाथ में एक थैला है जिसमें खाना था। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी बीवी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे ना? इसलिए ही तुमने हम सबसे माफी मांगी थी ताकि तुम हमारा राशन चुरा सको। तुम्हें जरा सी भी मेहनत न करनी पड़े और फ्री में खाना मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका खाना गिर गया था, मैंने उठा लिया। ले लो अपना खाना और हमें माफ कर दो, गलती हो गई। मीनू ने ये सारी बात चिड़ियाओं को बता दी और मैना को भी। सबने अपने घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें माफी भी नहीं मिलती और सब उनसे बात करना भी बंद कर देते हैं। एक दिन काफी ठंड पड़ती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले गए। कालू और उसकी पत्नी ठंड में एक पेड़ पर बैठकर कांप रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इससे तो हम भी अपना घर बना लेते अच्छा था। आज इतने सर्दी में हम आप ठंड में कांप रहे हैं और सब पक्षी मजे में अपने घर में बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? ठंड के मारे मैना की तबीयत खराब होने लगी, साथ ही काफी बर्फ पड़ने लगी, जिससे मैना को काफी ठंड लग गई और उससे बहुत तेज बुखार हो गया। कालू फिर सभी पक्षियों के घर मदद के लिए गया, पर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। फिर वो थक हार कर टूनी चिड़िया के पास गया। टूनी, मेरी पत्नी की ठंड से बहुत तबीयत खराब हो रही है, हमारी मदद करो, कहीं उससे कुछ हो ना जाए। मैंने तुम दोनों को पहले से ही कहा था मेहनत करके घर बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वैसे भी तुम झूठे हो। क्या पता ये तुम्हारा कोई झूठ हो। चलो जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोने लगा और अपने हाथ जोड़कर टूनी से बोला, आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत गुनाह किए हैं, पर आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज हमारी मदद करो। टूनी चिड़िया कालू कौवे के आंसू देखकर पिघल गई और मैना कालू को अपने घर में शरण दे दी और साथ ही पूरी रात मैना का ध्यान रखा। उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, जिससे मैना का बुखार कम हो गया। अगली सुबह जब मैना उठी तो वो टूनी चिड़िया से बोली, टूनी, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। आज तक हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तभी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से कालू और उसकी पत्नी सुधर गए। साथ ही मैना और टूनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कालू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने लिए बहुत सुंदर घर बना लिया और साथ ही सब पक्षी भी उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वरना समय हमें अपने वैल्यू समझा ही देता है।